विशंबर दयाल जी, आप जोड़ना चाह रहे थे। बेलारूस की सेना अंदर एंट्री कर दी गई है। चरनीव को बचाने की कोशिशों में यूक्रेन लगातार लगा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच कितनी बड़ी चुनौती अब यहीं से उसके सामने पैदा हो जाती है। देखिए, अगर अब तक ये समाचार नहीं था कि बेलोरसिया की फौज अंदर गई है, बिल्कुल, और अब तक ये था कि जो चर्नोबल है, जो कि डाइपर रिवर के वेस्ट में है या पश्चिम में है, वो कैप्चर किया था पहले दिन रशियन फोर्सेस ने। और जो नॉर्थ से वो आ रहा था, वो ऐसे लग रहा था जैसे उसी डायरेक्शन से नॉर्थ से रशियन थ्रस्ट आ रहा हो। लेकिन चरनीव जो कि रिवर के ईस्ट में है, दोनों शहर चरनीव, मेरे ख्याल में मुझे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, चरनीव सूमी और चर्नोबल के बीच में होना चाहिए, बेलोरशियन बॉर्डर के नजदीक होना चाहिए। हाँ। अगर वहां से वो घुसे हैं तो एक बात स्पष्ट है कि जो बॉर्डर टाउन्स हैं और यहाँ रशिया और मैप के जरिए बेलोरसिया बताने की कोशिश उन कर रहे पर हैं। वो अब कंप्लीट कब्जा करना चाहते हैं। आप देखिए, इस पूरे यूक्रेन के मैप के जरिए आप समझिए कि इस वक्त की स्थिति वहां पर किस तरह से बनी हुई है। एक भारतीय छात्रा की जान जाने की खबर आने के बाद हिंदुस्तान भी सकते में है। जल्दी से सिवाल साहब, बेलारूस को लेकर अब तक खबर नहीं आई थी, हालांकि लगातार वो रूस को समर्थन कर रहा था, जिसके कारण ईयू ने उसके ऊपर आर्थिक बैन लगाने की बात कल कही थी। लेकिन आज इस खबर का सामने आना ये क्या बताता है? देखो चित्रा, ये एक बिल्कुल सरप्राइज एक प्रकार से एक्शन हुआ है, क्योंकि देखो बेलारूस जो था रूस को हेल्प कर रहा था, और जैसे उनकी आपस में ऑपरेशन ट्रेनिंग चल रही थी, जो नदन थ्रस्ट आया वो बेलारूस से आया, मगर बेलारूस की जो फौज एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थी। अब वो इन्वॉल्व हो गई है और वो डायरेक्ट उसने अटैक किया है यूक्रेन में। इसका मतलब युद्ध के अंदर शामिल है, और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये युद्ध अब बढ़ जाए, क्योंकि अब बेलारूस जो है वो खुल के आ गया रूस के साथ। तो दूसरी तरफ उधर अमेरिका भी तो खुल कर मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तक तो रूस वर्सेस बेलारूस था। हाँ। रूस वर्सेस यूक्रेन था, अब बेलारूस जो है रूस के साथ आ गया है। तो इससे क्या है, क्या दो गुटों में अब तेजी से बढ़ती हुई विश्व व्यवस्था दिखाई दे रही है? ये एक आशंका है, क्योंकि इसलिए आशंका है कि आज तक जो लड़ाई थी ये रूस वर्सेस यूक्रेन थी। अब क्या होगा, बेलारूस खुल के आ गया रूस के साथ, उसने डायरेक्ट अटैक कर दिया यूक्रेन में। तो ये एक सिचुएशन जो है बदल की लगता है। और अगर इस तरह से एक एक देश सपोर्ट करने लगेंगे फिर तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी विशंबर दयाल जी, क्योंकि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी हमने देखा था कि दो देशों के बीच लड़ाई शुरू हुई और एक एक देश जुड़ते हुए चले गए, और उसके बाद विश्व युद्ध की भयावह शक्ल के तौर पर सामने आया था सब। देखिए, हमें कई बार सुनने में आया है हमारे रिपोर्टर्स से भी कि यूक्रेन के अंदर ऑलरेडी यूक्रेन की सेना के साथ जॉर्जियंस है, जो कि यूक्रेन से ज्यादा एफिनिटी रखते हैं और रशिया के खिलाफ है। तो और रशिया और बेलोरसिया की तो बिल्कुल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, नॉन पार्टनरशिप है, जैसे रशिया और तजिकिस्तान की है। और मैं चित्रा आपसे एक पिछले सब्जेक्ट पर एक वो चाह रहा था, क्योंकि हम यहाँ चैनल पर बैठे हैं, सिर्फ हम यहाँ हम भारत सरकार से आपके चैनल के जरिए और सबसे मैं अपील करना चाहूंगा। देखिए, जो हमारे स्टूडेंट्स बॉर्डर पर आ रहे हैं उससे और एयरपोर्ट तक आने में टाइम लगता है। बिल्कुल, हमारे जो मंत्री गए हैं बहुत अच्छा सिंबल है, हमारे जो एमईए है बहुत, लेकिन हमारी एम्बेसीज के पास इतनी वेरविदौल नहीं है। मैं भारत सरकार से आपके चैनल के जरिए हाईएस्ट लेवल पे रिक्वेस्ट करूंगा कि एनडीआरएफ को इमीडिएटली लॉन्च किया जाए। एनडीआरएफ पोलैंड के अंदर, हंगरी के अंदर और अपना रोमानिया के अंदर, ब्रातिस्लावा के अंदर बॉर्डर के पास जो है पूरी की पूरी एनडीआरएफ बड़ा कैंप लगाए, मेडिकल एड हो, खाना हो। और एक बार अगर भारतीय नागरिक बॉर्डर पर आ जाता है तो उसके बाद उसकी देखभाल की जाए, क्योंकि ये बच्चे कह रहे हैं वहां 500 आदमी है, 700, वहां -5 डिग्रीज है। ऐसे में अगर शेल्टर नहीं है, कवर नहीं है, और कोई नहीं दे सकता आपको। देखिए, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो हमारे लिए नहीं, रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए काम करेगी यूएन की। हमें ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि अगला जहाज जो जा रहा है वो एनडीआरएफ को लेके